गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है टेलीकॉम इंजीनियर्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और वो सभी लोग जो टेलीकॉम में इंटरेस्ट रखते हैं, और वो है ऑथेंटिकेशन इन जीएसएम। यानी कि हम जो बात करते हैं, हमारे फ़ोन पे जो बात होती है, आखिर वो सिक्योर कैसे होती है, एंड टू एंड एनक्रिप्ट कैसे होती है, और ऑथेंटिकेशन जो उनके बीच में होता है, आखिर जो बंदा कॉल कर रहा है वो वही कॉल करे, कोई और ना कर सके उस बंदे का नंबर इस्तेमाल करके। आखिर उस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं टेलीकॉम के अंदर, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन इन जीएसएम। इसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले मेरे पास जो मॉड्यूल होता है उसे आप कहेंगे एमएस। एमएस का मतलब है मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन के बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर आएगा वो आएगा आपका एमएससी। एमएससी के बाद जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर आएगा वो आएगा आपका एचएलआर। एचएलआर के बाद जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर आएगा वो आएगा आपका ऑथेंटिकेशन सेंटर। ऑथेंटिकेशन सेंटर हुआवे की अगर हम बात करें तो ऑथेंटिकेशन सेंटर एचएलआर के अंदर ही होता है, अगर हुआवे के हार्डवेयर की बात करें। ठीक है, जनरली सभी के एचएलआर के अंदर ही ऑथेंटिकेशन सेंटर इनबिल्ट होता है, राइट। तो अगर हम देखें तो इसमें ये चार इंपॉर्टेंट हार्डवेयर हैं। अब आप देखिए, एमएस का मतलब है मेरा मोबाइल फोन, जो जनरली आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। उस मोबाइल फोन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे आप बोलते हैं सिम कार्ड। वो कुछ ऐसा दिखता है। उस सिम कार्ड के अंदर, इस सिम कार्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको बोलते हैं केआई। केआई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो सिम कार्ड के अंदर सेव होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन की। केआई इसको बोलते हैं। ये 128 बिट की होती है, ऑथेंटिकेशन के काम आती है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कभी भी इस नेटवर्क पे शेयर नहीं की जाएगी। ये कभी भी एमएससी को नहीं बताई जाएगी, कभी भी एचएलआर को नहीं बताई जाएगी। ये इनबिल्ट होती है। ऑथेंटिकेशन सेंटर को ये पता होती है। सपोज करो दिल्ली के अंदर अगर 50 लाख सिम मैंने एयरटेल की बनाई है दिल्ली नेटवर्क के अंदर, तो मैंने जब बनाई है तो मुझे ये मालूम होगा कि 50 लाख सिम मैंने बनाई है। बनाते टाइम ही मैंने हर एक सिम के अंदर एक केआई दिया होगा। तो वो सारे केआई मैं सीक्रेट, बहुत ही प्राइवेसी के साथ ऑथेंटिकेशन सेंटर में सेव करा देता हूँ। लेकिन वो ना तो मैं एचएलआर को बताता हूँ, ना ही मैं एमएससी को बताता हूँ। वो कभी भी शेयर नहीं करता हूँ। सिम के अंदर वो इनबिल्ट होता है। सिम से भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, सिम से आप निकाल नहीं सकते। वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सिम के अंदर होता है। तो केआई बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो केआई सबसे पहले सिम के अंदर सेव होगा। अब सपोज कि मेरा एमएस बात करना चाहता है, किसी को कॉल करना चाहता है, तो कॉल करते टाइम, कॉल कनेक्ट होने से पहले ऑथेंटिकेशन होगा। यानी ये चेक किया जाएगा ये जो बंदा कॉल करना चाहता है ये ऑथेंटिक है या कोई ऐसा बंदा है जो वो है ही नहीं, या कोई फेक बंदा है, किसी गलत तरीके से किसी बंदे का नंबर इस्तेमाल करके कॉल कर रहा है। आखिर ये कैसे पता चलेगा? इस चीज के लिए सपोज अगर ये एमएस है, इसने अपना आईएमएसआई नंबर इसको सेंड किया। आईएमएसआई नंबर होता है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, जो 15 डिजिट का होता है। अगर आप आईएमएसआई के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आईएमएसआई 3 चीजों से मिलकर बनता है। कहां लिखूं? चलो यहां लिख देता हूं, तिरछा करके लिख देता हूं। आईएमएसआई 3 चीजों से मिलकर बनता है, एमसीसी, एमएनसी और प्लस एमसिन। एमसीसी इंडिया के लिए होगा 404 या फिर 405। एमएनसी सर्किल पे डिपेंड करेगा, कंपनी पे डिपेंड करेगा। एयरटेल के लिए सपोज 10 है दिल्ली में, और एमसिन आपका एक सब्सक्राइबर का आईडी होगा। तो ये होता है आपका आईएमएसआई नंबर, एमसीसी, एमएनसी प्लस एमसिन। ये आईएमएसआई नंबर ये सेंड करेगा एमएससी के पास। एमएससी इस आईएमएसआई को सेंड कर देगा एचएलआर के पास कि भाई चेक करो ये जो बंदा है जिसका आईडी ये है, जिसका आईडी प्रूफ ये है, ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है। तो एचएलआर इस काम के लिए इसको भेजेगा, इस आईडी को भेजेगा ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास। अब ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास हर बंदे की, क्योंकि 50 लाख सिम जब बनाई गई थी मैंने आपको बताया कि हर बंदे की जो केआई है वो उसको मालूम है, राइट। रजिस्टर्ड होती है तब भी उसको मालूम चल जाता है। तो अब उसने अपने डेटाबेस में जो रजिस्टर नहीं होता, जैसे कॉलेज के अंदर रजिस्टर होता है कि ये बच्चे मेरी क्लास में हैं, उसको पता होता है, क्लास टीचर को पता होता है, लेकिन और किसी को नहीं पता होता। पर क्लास टीचर को पता है कि ये मेरी क्लास का बच्चा है कि नहीं है। ऐसे ऑथेंटिकेशन सेंटर ने अपने रजिस्टर में चेक किया कि यार ये बंदा कौन है। तो उसने देखा हाँ ये बंदा तो मेरा ही है, लेकिन मैं कह नहीं सकता ये मेरा ही है या कोई और है, चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो ऑथेंटिकेशन सेंटर आखिर कैसे चेक करेगा, ये देखने वाली बात है।
ऑथेंटिकेशन सेंटर क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन सेंटर यहां पे इसी बंदे का, इस IMSI के करस्पॉन्डिंग जो भी KI है वो फाइंड आउट करेगा। वो KI उसको मालूम है, इसीलिए वो KI फाइंड आउट करेगा। KI फाइंड आउट करने के बाद, KI होता है 128 बिट का होता है, KI फाइंड आउट करने के बाद एक रैंडम बिट भी जनरेट करेगा। रैंडम बिट कुछ भी हो सकती है, एक रैंडम बिट जनरेट करेगा। समझ आ रही है बात? एक रैंडम भी, हर बार ये चेंज होगी। सपोज आपने दोबारा कॉल किया, दोबारा आपका ऑथेंटिकेशन होता है, तो KI तो वही रहेगा, ये कभी नहीं बदलता, बट रैंडम की इस बार कुछ भी हो सकता है। सपोज इस बार जब उसने लिया तो ये रैंडम की 100 है, 100 नंबर है, और आपका KI जो है वो है 2, आपका KI 2 है फॉर एग्जाम्पल। उसने एक रैंडम की जनरेट किया 100 और KI जो है वो आपका 2 है। अब उसके पास 2 एल्गोरिथम्स होते हैं, आपको याद रखना है। वैसे ऑथेंटिकेशन 3 एल्गोरिथम्स हमारे पास होते हैं, बट अभी जो इस्तेमाल होंगे सिर्फ 2 इस्तेमाल होंगे। एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है A3 और एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है A8। ये 2 एल्गोरिथम है। A3 इस्तेमाल होता है, मैं लिख भी देता हूं, A3 इस्तेमाल होता है आपका ऑथेंटिकेशन के लिए, और A8 आपका इस्तेमाल होता है जनरेशन ऑफ साइफरिंग की के लिए, जनरेशन ऑफ साइफरिंग की। और एक A5 भी होता है, वो साइफरिंग के लिए, एनक्रिप्शन के लिए होता है, तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो A8, A3 और A8 ये 2 एल्गोरिथम सेव होती है मेरे ऑथेंटिकेशन सेंटर के अंदर। अब उसको आपका KI मालूम चल गया, उसने इस IMSI के बेस पे KI को फाइंड आउट किया, और एक रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है वो उसने जनरेट किया। अब उसने इन दोनों को एज एन इनपुट दिया यहां पे, KI और रैंडम की। सिमिलरली उसने 2 इनपुट दिए यहां पे, KI और रैंडम की। 2 इनपुट यहां और 2 इनपुट यहां। एक आउटपुट यहां पे आएगा, ऑब्वियसली आउटपुट होगा SRES, जिसे आप बोलोगे साइंड रेस्पॉन्स। आप यहां देख सकते हैं 32 बिट साइंड रेस्पॉन्स। तो 128 के बिट के ये दोनों होंगे, KI और रैंडम। जो आउटपुट मिलेगा वो आपको 32 बिट का मिलेगा, साइंड रेस्पॉन्स। इसके बाद सिमिलरली आप A8 पे भी अप्लाई करोगे, और यहां से भी आपने 2 जब इनपुट लगाए तो ऑब्वियसली जब एल्गोरिथम अलग है तो आउटपुट भी अलग आएगा। सपोज ये एल्गोरिथम है प्लस का, ये एल्गोरिथम है मल्टीप्लाई का, फॉर एग्जांपल। ऐसा है नहीं बट मान के चलते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा। सपोज आपका KI 2 है और आपका रैंडम नंबर 100 है, तो जब आप प्लस करोगे 2 को और 100 को तो आपके पास आउटपुट आएगा 102। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को 100 के साथ तो आउटपुट आएगा 200। ऑब्वियसली जब एल्गोरिथम अलग है तो आउटपुट भी अलग आएगा। तो यहां पे जो आउटपुट आएगा उसको आप कहोगे केसी। केसी का मतलब है साइफरिंग की। ये आउटपुट आ गए। इन तीनों चीजों को SRES, केसी एंड रैंडम की, इन तीनों चीजों को बोला जाता है ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट सेंड किए जाएंगे HLR को। HLR ये ट्रिपलेट सेंड करेगा MSC को। अब MSC क्या करेगा, देखिए MSC यहां पे कुछ इंटेलिजेंट काम करेगा। MSC सिर्फ रैंडम की को आगे भेजेगा, बाकी दोनों चीजों को शेयर नहीं करेगा, आगे अपने पास रखेगा। तो MSC यहां पे फॉरवर्ड करेगा रैंडम की इसने फॉरवर्ड किया। अब सिम के पास भी 2 एल्गोरिथम ऑलरेडी हैं जो वहां पे थे। सिम के पास भी 2 एल्गोरिथम है। सिम के पास KI ऑलरेडी है, इनपुट में KI दे दिया। रैंडम की के बारे में उसको नहीं पता, रैंडम की MSC से मिल गया, तो जैसे रैंडम की उसको यहां पे मिलेगा तो वो रैंडम की को भी इनपुट में दे देगा। दोनों जगह रैंडम की अप्लाई कर दिया। अब ये भी एल्गोरिथम है तो ऑब्वियसली ये आउटपुट देगा। 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। आउटपुट आएगा इसके पास, उस आउटपुट को आप बोलोगे रेस्पॉन्स, और जो यहां से आउटपुट आएगा उस आउटपुट को आप बोलोगे केसी। अब ये भी इन दोनों को फॉरवर्ड करेगा MSC के पास, यानी ये रेस्पॉन्स और केसी को फर्दर फॉरवर्ड करेगा MSC के पास।
एमएससी ने इसको पहले से ही अपने पास रखा हुआ था, शेयर नहीं किया था। तो एमएससी के पास SRES ऑलरेडी अवेलेबल है, इसने भी अपना RES को भेजा, तो एमएससी को रेस्पॉन्स भी मिल गया। अब एमएससी ये चेक करेगा कि क्या जो वैल्यू इसने भेजी, क्या वो वैल्यू उसके साथ मैच कर रही है जो मेरे नेटवर्क ने बनाई है। मेरे नेटवर्क के पास जो रेस्पॉन्स आया था, अगर वही रेस्पॉन्स ये बंदा भी बना के देता है, क्योंकि अगर ये कोई फेक बंदा होगा तो उसको नहीं पता होगा कि क्या KI है मेरा, क्योंकि KI कभी दूसरे बंदे के पास हो ही नहीं सकता, वो कभी उसका KI चोरी नहीं कर सकता। तो उसके पास अपना कोई KI होगा, उसके बेस पे जब वो आउटपुट देगा तो कुछ और निकलेगा। ऑब्वियसली अगर KI यहाँ पे 2 की जगह आपका 500 है तो आपका आउटपुट वो कभी नहीं आ सकता जो उसका आया है। समझने वाली बात है। तो KI आपका सेम तभी होगा जब आप वही बंदे हो जो वहां पे सेव है, जिसका डेटाबेस वहां पे सेव है। तो अगर आपका वहां से जो यहां से ऑथेंटिकेशन ने साइन रेस्पॉन्स दिया है, अगर वो मेरे MS के जनरेट किए हुए रेस्पॉन्स से बराबर होता है, मैच करता है, इट मीन्स ये बंदा वही है जिसका डेटाबेस मेरे पास सेव है। इसका मतलब ऑथेंटिकेशन हो चुका है और ये बंदा ऑथेंटिक है। इसकी कॉल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ऑथेंटिकेशन डन, और इस बंदे की आगे फर्दर कॉल कनेक्ट करा दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद केसी कहां पे काम आता है, जब आप फर्दर बात करेंगे, अब जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी तो अगले 10 मिनट 20 मिनट जब तक भी आप बात करेंगे, आपका डेटा इसी केसी की हेल्प से एनक्रिप्ट होके जाएगा, राइट। और उसके लिए हम एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे A5, ठीक है। तो ये पूरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, आप एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करके देखें, मेक श्योर आपको समझ आ जाए, बिकॉज कोई ऐसा पॉइंट इसमें बचा नहीं है जो आपको ना समझ आए, ठीक है। मैंने सारी चीजों को आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आएगा। ये जस्ट एग्जांपल है, प्लस और मल्टीप्लाई आपको समझाने के लिए कि 2 अलग एल्गोरिथम है तो फंक्शन भी अलग कर रहे होंगे। आपको ऐसा नहीं मानना कि ये प्लस ही है ये मल्टीप्लाई है, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। शुक्रिया, और मेरे चैनल को इसी तरीके से, इसी मोहब्बत के साथ आप देखते रहिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके लिए बाकी वीडियोस भी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कह सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मेरे पास आया है। और आई होप आप आगे भी मुझसे जुड़े रहेंगे और इस वीडियोस का, इन लेक्चर्स का, इस चैनल का फायदा उठाएंगे। और अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर वाकई पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे लेक्चर्स को आप अपने फेसबुक के वॉल पे जरूर डालिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो बीटेक के दोस्त हैं, या टेलीकॉम में आपके दोस्त काम करते हैं, या नेटवर्किंग में BSc में आपके फ्रेंड आपके साथ पढ़ते हैं, वो भी इन लेक्चर्स को पढ़ सकें और इनका फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।